हम खड़े हैं इस समय दारमा घाटी के सुरम्य गांव दुक्तू में 3227 मीटर की ऊंचाई पर। यह है दारमा घाटी का सुरम्य गांव दुक्तू। इस समय जून का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं मैं स्वयं यहाँ पर पूरे गर्म कपड़ों के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल ठंडी हवाएं यहाँ की सुरम्य वादियों में बह रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे गर्म कपड़ों के साथ इस जून के महीने में भी यहाँ पर आता है। ऊंचे नीचे पथरीली सड़कों के होने के बाद पंचाचूली जाने वाले यात्रियों को यहीं तक सड़क मार्ग उपलब्ध हो पाती है। हालांकि ये मार्ग अभी कच्चा है। इसके बाद आपको पंचाचूली बेस कैंप यदि जाना है तो आपको पैदल मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे सामने ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से पंचाचूली का बेस कैंप 2.5 किलोमीटर की दूराई पर स्थित है और ये वो रास्ता है जो कि सीधा आपको पंचाचूली बेस कैंप की ओर लेके जाएगा। रास्ते में आपको इस प्रकार के अनेक रंगीन पुष्प आपका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये रूट सीधा आपको पंचाचूली बेस कैंप की ओर लेके जाएगा। इस पैदल ट्रैक को पार करते करते हम लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर अभी दुक्तू गांव से लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक पौधा है, झाड़ी नुमा पौधा है। स्थानीय भाषा में इसे धूप का पौधा कहते हैं। ये लोग इसको सुखाकर पूजा आदि में धूप के स्थान पर इसको जलाया जाता है और बड़ी अच्छी इसकी स्मेल हम प्रतीत कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू रहती है। पूजा आदि में यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा इस प्रकार से झाड़ियों के रूप में यहाँ पर पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र में होता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से पंचाचूली बेस कैंप की ओर बढ़ते हुए ये हमारे सहयोगी हैं भूपेंद्र कुंवर जी। इनका काफ़ी सहयोग रहा है हमारे साथ। अभी ये भी हमारे साथ पंचाचूली बेस कैंप की ओर चलेंगे। पहला दर्शन पंचाचूली का यहाँ से किया जा सकता है। हालांकि बादल हैं, शिखरों पर हल्की सी धुंध छाई है, लेकिन आपको पंचाचूली यहाँ से हल्का हल्का दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, पंचाचूली का शिखर हल्का सा दिखाई दे पड़ता है यहाँ पर से। में इस प्रकार के गुलाब के फूल, ये सुंदर मनोहर झाड़ियाँ, छोटे छोटे फूल रंग बिरंगे यात्रियों का स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। थोड़ा सा हाइल्टी का एरिया है, सांस भी फूलने लगी है। प्रयास पंचाचूली बेस कैंप पहुंचने का।
ये हाइटी का एरिया है, ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा सा सांस भी फूलने लगा है। प्रयास हमारा आप तक वो चीज़ें पहुंचाने का, दारमा घाटी की वो सुरम्य चीज़ें आप तक पहुंचाने का। ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये पेड़ भोजपत्र का पेड़ है। जी हाँ, वही भोजपत्र है जिसमें पुराने ज़माने में अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। ये देखिए, इसकी ये जो खालें होती हैं इस प्रकार से, ये खाल हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, इस प्रकार की जो खालें होती हैं, इन पर बड़ी जो बड़े वृक्ष होते हैं उन पर बड़े आकार की खालें होती हैं, और इस पर जो पुराने हमारे ग्रंथ आदि हैं वो लिखे गए थे। तो भोजपत्र का जो वृक्ष है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे कई वृक्ष, इनका पूरा जंगल यहाँ पर पाया जाता है। तो देवदार का जंगल है, भोज वृक्ष के जंगलों के साथ भोजपत्र का जो जंगल है उसके साथ ये आप देखिए फूलों की घाटी, इसीलिए इसे कहा जाता है। आपको रास्ते पे गुलाब के फूल और विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ पर यात्रा का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। ये हमारे सहयोगी हैं सालू दत्ताल जी, ये भी हमारे साथ बेस कैंप की ओर चल रहे हैं। ये देखिए, जंगलों के बीचों बीच जंगलों के रास्ते हल्की सी पगडंडी है। प्राकृतिक सौंदर्य, अलग एक आनंद है इस क्षेत्र में आने का, इस जगह पे आने का। चारों ओर हरियाली, जून का महीना, जी हाँ जून का महीना, और इतनी सर्दी कि हाथ पैर आपके ठंड शून्य से होने लगे। ठंड से सभी लोग ऊनी वस्त्र साथ में लेकर चलते हुए, हमें भी जैकेट के साथ साथ अनेक गर्म कपड़े अपने साथ लेकर के हम भी बेस कैंप की ओर चल रहे हैं। जंगलों के बीचों बीच एक हल्की सी पगडंडी, पत्र के वृक्षों का पूरा जंगल है। ये देखिए, पूरा जंगल भोजपत्र के वृक्षों का यहाँ पर पूरा जंगल पाया जाता है। अति दुर्लभ वृक्ष है ये, जो इस हाइट पर पाया जाता है। थोड़ा सा सांसें भी हमारी फूल रही हैं, हाइटी है, ऑक्सीजन की कमी है। चलिए आगे चले। पहाड़ी दुर्गम रास्ता, नीचे एकदम जबरदस्त ढलान। आपको इस हल्की सी पतली सी पगडंडी पे ही चलना होगा। अपना संतुलन बनाए रखना है, उसी संतुलन के सहारे आपको इस पगडंडी पे चलना है। नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल विहंगम, खतरनाक। ये देखिए, ये हमारे सहयोगी कुंवर जी ये भोजपत्र की खाल को निकालते हैं। ये देखिए, ये पूरी खालें हैं इस प्रकार से निकल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा इतना बड़ा पत्र ये निकल रहा है। बहुत ही दुर्लभ वीडियो कह सकते हैं, दुर्लभ दृश्य आप लोगों के लिए बहुत प्रयास। ये देखिए, पूरा इतना बड़ा पत्र, इस पर आराम से लिखा जा सकता है। ये देखिए, इस प्रकार से अलग अलग लेयरों में, ये अलग अलग परतों में होता है, और पुराने समय में इन्हीं में ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। ये है वो भोजपत्र का वृक्ष, और इस प्रकार से इसकी खालें है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा बनाए गए हट हैं। यहाँ पर पंचाचूली ट्रैकिंग वाले या जो भी पंचाचूली को देखने के लिए जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं, पर्यटक लोग, उनके रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था इन हटों के भीतर की गई है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। यहाँ पर ऐसे कई हट बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं।
ये देखिए और एक हट है, इसके बगल में और है, कई हट्स बने हुए हैं। 20 से 30 लोगों के यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था एक दिन में की जा सकती है और यहाँ पर खाने पीने रहने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा यहाँ पर की गई हैं। नीचे आप जो एक नदी देख रहे हैं, पंचाचूली के ग्लेशियर से निकली हुई धौली गंगा है। ये सामने अभी थोड़ा सा धुंध है, वरना यहाँ से पंचाचूली के बहुत सुंदर दृश्य आपसे दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा धुंध के कारण अभी वो पीक्स पंचाचूली के यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम का वक्त है, प्रयास हमारा रहेगा कि हम आप तक पंचाचूली के उन पीक्सों का सुंदर दृश्य आप तक जरूर पहुँचाएं। पंचाचूली बेस कैंप का सुंदर मनोहारी दृश्य ये आप देखिए। ठंड जरूर यहाँ पर बहुत तेज है। सामने खड़ी चट्टानें, बिल्कुल नजदीक आपके बादल, ऐसा लगता है मानो पकड़ है। और ये जो पहाड़ अब आप सामने देख रहे हैं, ये पंचाचूली पीक्स का पहाड़ है, लेकिन इस समय बादलों से ढका हुआ है। आज स्टे हमारा यहीं होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि पंचाचूली के वो पीक्स आपको जरूर दिखाएं। इस समय पंचाचूली बेस कैंप से आर.के. जोशी। ये नज़ारा है KMBN के हट्स के भीतर का। ये आप देख सकते हैं, इधर अलमारी लगी है, बेड लगे हुए हैं। इस प्रकार के हट्स बने हुए हैं यहाँ पे। पर्यटकों के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा की गई एक अच्छी व्यवस्था है ये। यहाँ पर पर्यटक आराम से आकर के रह सकते हैं। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे उजाला होने लगा है यहाँ पर। इस समय हम बेस कैंप में हैं। रात भर हम लोग यहीं पर रुके थे। ये पंचाचूली बेस कैंप है। अभी आप देख सकते हैं दूर हल्का हल्का उजाला सा होने लगा और ठीक इसके सामने ये वो नज़ारा है जिसका हमने इंतज़ार किया रात भर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नजारा पंचाचूली का। अभी सनलाइट नहीं पड़ी है, केवल हल्का सा उजाला है और ये दृश्य है। प्रयास रहेगा हमारा आप तक वो दृश्य पहुंचाने का जब इन चोटियों पर सनलाइट पड़ती है और गोल्डन सुनहरे रंग की ये चोटियां दिखाई देती हैं। जरूर हम इसके लिए कोशिश करेंगे। यदि मौसम ठीक रहा तो वो दृश्य आप लोगों तक पहुंचाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल पंचाचूली
सूरज की पहली किरण पंचाचूली की चोटियों पर, शानदार नज़ारा, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। पंचाचूली की चोटियों पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बर्फ कम दिखाई दे रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो यहाँ पर भी देखा जा सकता है। नीचे ग्लेशियर में भी कुछ बर्फ कम है, हालांकि
पूरी गर्मी का सीज़न है, जून अंत का ये समय है, लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद ये पूरी चोटियाँ साथ में इसके साथ लगी हुई अन्य चोटियाँ पूरी बर्फ़ से ढक जाती है। ये आप देख सकते हैं पिघलता ग्लेशियर, पंचाचूली ग्लेशियर। देखिए ऊपर से ये बर्फ़ पिघल करके इस पॉइंट पर आकर के अटकी हुई है। ये देखिए इसका पता नहीं इस पॉइंट पर आकर के ये अटकी हुई है और किसी समय भी ये एक विशाल स्लाइड के रूप में नीचे आ सकती है। ये ग्लेशियर का निचला हिस्सा, ये देखिए ये धौलीगंगा का उद्गम स्थल आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये धौलीगंगा का उद्गम स्थल है। ये देखिए ये धौलीगंगा का उद्गम स्थल है। जला ये सबसे बढ़िया बात है यार, टॉप सही है, टॉप ठीक है। अगले दिन भी हम आए होते, इस बादल की वजह से नहीं हुआ ना, ये दिख रहा था, हमने सोचा ढक जाएगा, उसी दिन हो जाता नीचे से ही नज़ारा। ये पिघलते रहेगा, बादल उठते रहेंगे। हैं? तो ये मिट्टी गिरा हुआ है ना, किनारा लग रहा है। हाँ बहुत आदमी है। तो किस समय गई हुई यार? हमारा पंचाचूली टॉप के बाद पंचाचूली 0 पॉइंट से वापस आते हुए हमारे सहयोगी सालू दताल जी, साथ में हमारे भूपिंदर कुंवर जी। शानदार नज़ारा। तारीख आज 20 जून।
बाय बाय पंचाचूली।